मध्यकालीन भारत का एक वीडियो जो हम लोगों ने पहले डाला हुआ है, आज हम लोग उस वीडियो को और कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और जिसमें छोटी छोटी गलतियों से मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम लोग उन प्रश्न को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू होता है? और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरे दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें लगते हैं कि हमें याद है, लेकिन एंड टाइम पे ऑप्शन में आके जो हम लोग फंस जाते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उस कन्फ्यूजन को दूर करना है और हम लोग आज करेंगे दिल्ली सल्तनत के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू होता है? तो ये 1206 ईस्वी। 12 और फिर उसका आधा हो गया 6, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली में गोरी आता है और दिल्ली हम लोग का राजधानी है अभी, मीन्स आपको दिल्ली में ही आधा भारत दिख जाएगा। 1206 में दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। गुलाम या ममलुक वंश संस्थापक कौन है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1206 में स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है लाहौर। किसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं, इन्होंने मलिक और सिपाह सलार की उपाधि धारण की। लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इसमें से किसे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? अब जैसे इस तरह का ऑप्शन दे दे, तुर्क, फारसी, अफगानी, ईरानी, कंफ्यूज के चांस बढ़ जाते हैं। आप याद रखिएगा ये तुर्किस थे, तुर्क से थे ये। 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? तो ये खेल जो है वो चौगान या पोलो है, जो खेलते हुए वो घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो दिल्ली सल्तनत में खुद को सुल्तान की उपाधि, सुल्तान का उपाधि देने वाला जो पहला शासक है वो है इल्तुतमिश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये, और बीपीएससी सीएससी में तो इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जब वास्तविक का नाम आएगा तो ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। और किन के अनुसार ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित किया था। कहाँ? तो ये दिल्ली में स्थानांतरित किया था। यहीं से दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होता है, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश ही कहलाता है, इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम है और उसका गुलाम है इल्तुतमिश, तो इसलिए इसको गुलामों का गुलाम करके भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने चालीसा दल की स्थापना की थी, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं? इसकी स्थापना करने वाला है इल्तुतमिश। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 40 उसमें सदस्य होते थे। बाद में हम लोग आगे देखेंगे इस तुर्कान चहलगानी किसका खात्मा बलबन करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। हाँ, कल वाले वीडियो से 1-2 प्रश्न आपको मिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा प्रश्न वहाँ से है। इसमें उन प्रश्न को लाया गया है जो हमें कन्फ्यूजन दे सकता है। जैसे ये प्रश्न, 1221 में जब चंगेज खां आक्रमण करता है यहाँ, तो इस समय किसका शासन है? तो 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश गद्दी पे था, ये याद रखिएगा। 26 साल का शासन था। तो 1221 में जब चंगेज खां का आक्रमण हो रहा है, तो इस समय जो शासक होगा वो इल्तुतमिश ही है। मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? इसका जो मूल नाम है वो तेमुचिन था। मंगोल शासक चंगेज खान का जो वास्तविक नाम है जो वो तेमुजिन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे बनाया था? ऑप्शन आप देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के से ऑप्शन इसमें डाले गए हैं। सही उत्तर मलिक जानी होगा। जैसे आवाज का भी संबंध रहा, नसरुद्दीन का भी संबंध रहा, तो इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है। भारत में शुद्ध अरबी सीखे किसने चलाया? तो ये इल्तुतमिश है जिसने पहली बार भारत में शुद्ध अरबी
सिक्का चलाया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल दो मुद्रा चलाने वाला शासक कौन है? जो चांदी का टंका चलाता है और तांबे का जीतल चलाता है, तो ये भी इल्तुतमिश है। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल दो मुद्रा चलाया था। हाँ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टंका है वो किसका बना था और जीतल है वो किसका बना था। कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? देखिए, इसमें गुप्त वंश के प्रभावती का नाम आता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएंगी रजिया बेगम। (1236 से 1240) 4 साल इनका कार्यकाल था, एक शासक के रूप में 4 साल थी ये। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी है। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। ये जो है भटिंडा वाले, इनका हाथ था। रजिया सुल्तान से जुड़े कुछ और बात आते हैं, जैसे कि रजिया सुल्तान का संबंध अल्तुनिया से भी बताया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर जानते हैं तो अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान का क्या संबंध ऐसे माना जाता है। जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया, ये उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? तो सही उत्तर होगा बलबन। बलबन ने जिले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया उपाधि धारण किया था। चालीसा दल को समाप्त करने वाला शासक बलबन है। शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, चहलगानी था उसका नाम शुरू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा दल से जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो स्थापना किसने किया और एक समाप्त किसने किया। तो ये समाप्त किया बलबन ने था। किसने फारसी त्यौहार नौरोज को भारत में शुरू किया? तो ये बलबन है, फारसी त्यौहार जो नौरोज का है वो शुरू करने वाला। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने ही अपनाई थी लौह और रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बलबन लौह रक्त की नीति, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की? तो ये भी बलबन है। इसमें पैबोस में जब कोई दरबार में आते थे तो वो झुक के, और जो राजा के पैर होते हैं, राजा जहाँ बैठ रहे हैं उनके पैर को चूमा जाता था। और सिजदा हो गया झुक के प्रणाम करना। तो दोनों एक ही प्रोसेस है, एक में पैर को चूमना है, एक में प्रणाम करना है। तो सिजदा और पैबोस प्रथा, इसकी शुरुआत बलबन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बलबन ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि एक तो आप देखोगे कि वो खुद के प्रभाव को छोड़ना चाहता है, और इसके ज़रिए वो ये भी डिक्लेयर कर रहा है कि जो शासक होते हैं वो खुदा की देन होते हैं, खुदा के प्रतिनिधि होते हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। बलबन ने खलीफा का सहायक खुद को लिखवाया है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है? बलबन है ये। बलबन को उलुग खां के नाम से भी जानते हैं, गयासुद्दीन बलबन को। और ये नाम देने वाला था इनको नसीरुद्दीन महमूद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कैकुबाद था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग बनाया था? दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज का स्थापना किया था बलबन ने। और ये भी कई बार पूछता है दीवाने अर्ज है क्या? तो ये सैन्य विभाग है। कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? तो ऐबक है, बलबन है, रजिया सुल्तान भी है, गाजी मलिक। ये गुलाम वंश का नहीं है, ये तुगलक वंश का है। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई घोड़े से गिरकर? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना प्रारंभ किया, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया, तो इस तरह से किनका योगदान नहीं रहा है? तो दो तो हम लोग को मिल गया, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक बचे। तो फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों का योगदान है कुतुब मीनार में, जबकि गयासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा।
खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी थे, खिलजी वंश के संस्थापक। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो ये तुर्क थे। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये तुर्क थे। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू किया था? सैन्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसे प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें सैनिकों के हुलिया का विवरण लिखा जाता था और बेहतरीन घोड़े को एक निशान लगा दिया जाता था जिससे वो बेहतरीन घोड़े के रूप में जाना जाए, इसके लिए दाग लगा दिया जाता था। यही था हुलिया और दाग प्रथा और यही वजह है कि इनका जो सैन्य व्यवस्था था वो काफ़ी बेहतर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मलिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? तो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य कमांडर है। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौर अभियान में गया था? अमीर खुसरो है जो उसके साथ चित्तौर अभियान में गया। 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। याद रखिएगा, ये इस वीडियो में उद्देश्य यही है कि जहां हम कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को क्लियर करते चलें ताकि एग्ज़ाम हॉल में हम निगेटिव रंगने से बच सकें। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ये सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 44 यानी 44। हम लोग इस वीडियो में 100+ क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो वैसे हम लोग स्पीड में ही हैं, 100 क्वेश्चन हम लोग इजीली कवर कर लेंगे, बट आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए ताकि ऑप्शन गलत नहीं हो। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व जो है वो 1/2 कर दिया था, मतलब ज़मीन से जो भी पैसा आ रहा है इसका 1/2 जो है वो भू राजस्व के रूप में अलाउद्दीन खिलजी लेता था। अपने बाजार सुधार की नीति के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी है जो बाजार सुधार की नीति के लिए जाना जाता है। घड़ी अथवा गृह कर, घड़ी जो है वो गृह कर है और चराई कर ये पहली बार किस शासक ने लगाया? तो घड़ी घर का कर है, चराई जो जानवर चरते हैं उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। ये लगाने वाला दिल्ली का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। घड़ी क्या है? एक प्रकार का कर है और चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया? ये भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। सेना के लिए इन्होंने दाग और हुलिया प्रथा लाया जो हम लोग पीछे अभी देखे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100+ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत उम्मीद है कि यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको बीपीएससी 70वीं में देखने को मिले। बीपीएससी टीचर एग्जाम TRE इसमें भी अच्छा खासा प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा आप देखेंगे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और पूरे देखने का ही फ़ायदा होगा। वर्ष 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच क्या सीमा तय की गई थी? तो ये सीमा है सिंधु नदी। अलाउद्दीन खिलजी के कौन से अध्यक्ष तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? तो एक गाजी मलिक है जो तुगलक वंश का पहला सुल्तान बनता है। अब ये याद रखिएगा कि गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष है। तुगलक वंश के संस्थापक वहीं गाजी मलिक अपना नाम चेंज करके गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सभी विधाओं में माहिर था। इस तीनों विधाओं में ये MBT है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि प्रश्न बहुत सारे करने हैं और अब आधे समय बचे तो हम लोग स्पीड थोड़ा इससे इंक्रीज करते हैं। कहाँ का विदेशी यात्री है इब्न बतूता जो भारत आया? तो ये मोरक्को का है और ईस्वी याद रखिएगा 1333 ईस्वी में ये भारत आता है।
देश मोरक्को, यात्री का नाम इब्न बतूता, ईस्वी 1333। इसी की पुस्तक है रेहला, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इब्न बतूता जब भारत आया था, किसका शासन था उस समय? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा है जिस समय ये भारत आते हैं। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए। कौन सी किताब लिखी? बहुत प्रसिद्ध किताब है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेहला इसका सही उत्तर है। इब्न बतूता ने जो रेहला लिखी थी, इनका यात्रा संस्मरण था। किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और फिर देवगिरी से वापस दिल्ली लाया? मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने स्थानांतरित किया था, फिर इसको रिप्लेस भी किया था, चेंज भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 58। समय है हमारे पास अब 12-13 मिनट ही बचे हुए हैं। किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लोग यूज करते थे, ये विक्षिप्त थे। किसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। होली त्यौहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान ये मोहम्मद बिन तुगलक है। ये भी पूछ सकता है कौन से त्यौहार में? तो होली में। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया था? तो इन्होंने ट्रांसफ़र किया था दौलताबाद में, जिसको देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। दिल्ली के रोजगार कार्यालय स्थापित करने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान दिया और इसके लिए एक सेपरेट विभाग बनाया था, दीवाने खैरात? तो एक आपको मिल गया कंटेंट, दीवाने खैरात का संबंध दान दक्षिणा से है और इसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के जो दरबार था, इसमें सबसे अधिक गुलाम थे। तकरीबन लोग ऐसा बताते हैं 1,80,000 के आसपास था। किस सुल्तान ने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की? अगेन फिरोज शाह तुगलक होंगे, इन्होंने दीवानों की देखरेख, दीवानों के लिए एक अलग सा विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। दिल्ली के शासक जिसने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया, ये भी फिरोज शाह तुगलक ही हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अधिक नहरों का निर्माण किया था। सिंचाई कर, जिसको हक़ सर्ब कहते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक है। अब यहाँ पे हम लोग को 3 फैक्ट मिल गए। सिंचाई कर क्या है, किसने लगाया था, और सिंचाई कर को कहते क्या है? तो सिंचाई कर पहला लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक है, इसे हक़ सर्ब भी कहते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ फिरोज शाह तुगलक होंगे, वो अलाउद्दीन खिलजी विरोधी रूप में दिखता है, लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली लाने वाला जो शासक है फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? ये भी फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, इसलिए कुतुब मीनार के निर्माण में इसका भी योगदान माना जाता है। धार्मिक किताब के अनुवाद के लिए
किसने एक अनुवाद विभाग बनाया था? तो ऐसा करने वाला राजा है जिसने धार्मिक किताबों के ट्रांसलेट करने के लिए एक सेपरेट अनुवाद विभाग बनाया था। सॉरी, धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग बनाया था। ये एफएसटी है, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फ्री में इलाज के लिए खैराती अस्पताल बनाया जिसका नाम दारुल सफ़ा है? तो एक तो ये मिल गया, खैराती अस्पताल है दारुल सफ़ा, फिरोज शाह तुगलक बनाता है और इसका काम क्या है? फ्री में इलाज करना है। जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की? तो ये जौनपुर, फतेहाबाद हो और हिसार हो, तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही तैमूर लंग आक्रमण किया भारत पे। तो ईस्वी क्या होगा तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण करने का? तो ये ईस्वी हो जाएगा 1398, 1398। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित होता है? तो ये सैयद वंश का राज्य स्थापित होता है। तुगलक वंश समाप्त होता है, सैयद वंश का प्रारंभ होता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये नसीरुद्दीन महमूद ही हैं। इसकी समाप्ति होती है और फिर खिज्र खां द्वारा शुरू किया जाता है सैयद वंश को। लोदी जो थे ये अफगान मूल के थे। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक जिस वंश ने शासन किया था इसमें है आपको तुगलक वंश। ठीक है, KTSL ये इनका क्रम है कि आप यहाँ पर देख लेंगे एक बार। तुगलक वंश 94 वर्ष तक, गुलाम वंश 84 वर्ष तक, ठीक है, खिलजी वंश 30 वर्ष तक, सैयद वंश 37 वर्ष और लोदी वंश 75 वर्ष तक। तो जब मिनिमम पूछेगा किसने शासन किया तो वो खिलजी वंश है, मैक्सिमम पूछेगा तो तुगलक वंश है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम यही पूछता है। खिलजी वंश सबसे कम और तुगलक वंश सबसे अधिक 94 वर्ष तक। ठीक है, इसीलिए KTSL। इसके बाद में सैयद वंश और फिर हम लोग चलते हैं लोदी वंश की तरफ, KTSL। तो इसमें K जो है खिलजी वंश, गुलाम को हम लोग हटा देते हैं। हम लोग जो याद करते हैं ना, खिले तो सांस लो, तो खिले हो गया सबसे अधिक वाला, तो हो गया सबसे कम वाला, सांस लो, ये इसी क्रम में है। तो अगर आप गुलाम वंश को हटा देते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिल जाता है आपको स्टार्टिंग में ही, K और T, और नीचे S और L है। ठीक है, ये आप याद हो जाएगा ये, और इसको बहुत अच्छे से आप, आज हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है, आगे हम लोग करने जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। सारे वीडियो ना इत्मीनान से देखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, सेकेंड थर्ड टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हैं उस समय आप इसको प्ले करके काम करते करते भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बहलोल लोदी थे। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये खिलजी वंश है, KT से याद रखिएगा। खिलजी जो है वो सबसे कम है, तुगलक जो है वो सबसे अधिक है। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी है ये। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा नगर की नींव रखी? तो ये 1504 ईस्वी होगा। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव रखी थी सिकंदर लोदी ने। किसने गजे सिकंदरी जो माप का पैमाना था इसको शुरू किया था? देखिए,
गजे सिकंदरी को प्रारंभ सिकंदर लोदी ने ही किया था। और एक गजे सिकंदरी था क्या, तो एक नाप का पैमाना था। किसने खातों की लेखा परीक्षा की प्रणाली शुरू की? सिकंदर लोदी है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने हराया था और वो भारत में इन किया था। 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने खतौली के युद्ध में हराया था। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ये सिकंदर लोदी है। इनकी जो कविताएं थी इसका नाम गुलरुखी था। ये भी एक उपनाम रखा गया था इनके किताब का। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो सल्तनत काल के समय जो राजभाषा हुआ करता था, राज दरबार का भाषा, वो फारसी था। दीवाने अमीर कोही विभाग सल्तनत काल में बना और ये कृषि से जुड़ा है। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की किसने? तो कृषि से जुड़ा हुआ है दीवाने अमीर कोही, और इस विभाग के जो संस्थापक रहे हैं वो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक रहे हैं। सल्तनत काल में बरीद किसको कहते थे? जो सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर होते थे ये बरीद कहलाते थे। ससगनी, ये चांदी का एक सिक्का होता है जो किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 6 जितल के बराबर 1 ससगनी होता है। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर कर समाप्त किया था और इसके लिए ये जाने जाते हैं? अन्न के ऊपर टैक्स समाप्त करने वाले राजा है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम से दिल्ली पर शासन किया? इसको क्रम में सजाना है। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, ये आप तो जानते ही होंगे। आप इससे सबसे पहले गुलाम वंश, देन खिले तो सांस लो KTSL, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी वंश। इस तरह से हम लोग इसको सजा सकते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, या गुलाम KTSL है। तो हम लोग जब इसको सजाना शुरू करेंगे तो गुलाम वंश से शुरू होगा, CDEAB, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ युद्ध? ये अगला क्वेश्चन है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। किसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? तो सल्तनत युग के अकबर के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को कवर किया। टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें किया। आप स्टेट PCS और UPSC इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस जो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे आप किसी भी तरह का अगर कोई समस्या आता है या आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें वो दे सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।